अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, तो आज हम देखेंगे कि कोई भी लोगो है वो हम कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल हम पिक्सल लैब पे रहते हुए और किसी भी किस्म की ऐप या फिर किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल हम पिक्सल लैब पे जाएंगे और पिक्सल लैब पे हम एक प्यारा सा लोगो बनाएंगे। तो अब चलते हैं पिक्सल लैब में। जी, तो मैं आ चुकी हूँ पिक्सल लैब में। तो पिक्सल लैब में जब आप ओपन करेंगे तो सिंपल ये वाला आपको पेज मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो नई टेक्स्ट है इसको डेल करना है। इसको डेल करने का मेथड ये है कि इधर डेल का साइन बना हुआ है, इसको आपने टच करना है, इसको ओके कर देना तो ये डेल हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड है ना इसको वाइट कर देना है। इसको वाइट कैसे करना है, ये डबल लेयर्स बनी हुई हैं नीचे ये वाली, इसको आपने टच करना है। जब इसको टच करेंगे तो ये देखिए इधर फर्स्ट पे ही है कलर का ऑप्शन, तो इधर कलर के ऑप्शन पे जाना है। तो इधर से आगे आगे जाते जाना है। तो इधर कलर जो है वाइट है, इसको वाइट कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये जो थर्ड वाला टूल है इधर आ जाना है। इधर आके ना तो आपने एक शेप लेनी है। तो मैं जो है ना शेप लूँगी ना, वह इधर से जाके, तो ये देखें इधर से शेप्स जो है ना हम डिफरेंट टाइप्स की शेप्स यूज़ कर सकते हैं। इधर इसको टच करके मैं जो है ना सर्कल वाली शेप लूँगी। तो ये सर्कल वाली शेप ले ली है, इसको ओके कर दूँगी। लेकिन ये देखें वाइट है तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो मैं शेप का कलर चेंज करूँगी। तो कलर कैसे चेंज करना है, थर्ड वाले टूल पे रहते हुए ही ये कलर लिखा हुआ है, इसको आपने टच कर लेना है इसको, ठीक है। जब इसको टच करेंगे तो इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करेंगे तो ये देखिए कलर आपका चेंज हो जाएगा। आप जो मर्ज़ी कलर रखना चाहे वो रख सकते हैं। अभी तो मैं ब्लैक ही रखूँगी। तो इसको रख लिया है। फिर इसको थोड़ा सा इसका साइज़ क्या कर देना है, आपने बढ़ा देना है। इस तरह साइज़ बढ़ा दिया। फिर इसके बाद आप लोगों ने इसी को टच किए हुए ना आगे आगे जाते जाने, इधर लिखा होगा रिलेटिव पोजीशन पे जाके इसका सेंटर वाले दोनों जो है ना पॉइंट्स, इसको आप उन लोगों ने क्या करना है, क्लिक कर देना है ऐसे करके, ठीक है। ये रिलेटिव पोजीशन मतलब बिल्कुल सेंटर में आ गया है आपका ये जो सर्कल है। फिर इसके बाद मैं इसी की एक कॉपी लूँगी, ठीक है। कॉपी ली तो ये देखें ये अब ये वाली कॉपी आ गई है। तो इसका क्या करूँगी, मैं कलर कर दूँगी वाइट। इसी को टच किया और कलर पे गई और फिर आगे जाके इसका कलर कर दिया वाइट। ये देखा अब वाइट हो गया। इसको थोड़ा सा इसका साइज़ क्या कर देना है मैंने, कम, इस तरह। इसका बॉर्डर बनाना है, ब्लैक बॉर्डर होगा। और जो है ना ये जो बॉल है इसको ओके कर दूँ। फिर इसका साइज़ जो है ना इस तरह बढ़ा दूँगी, इस तरह करके थोड़ा सा रिलेटिव पोजीशन पे जाके इसको सेंटर अलाइन भी कर देना साथ साथ, ठीक है। इसका बॉर्डर मैं सेंटर करके ना अच्छे से आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसका बॉर्डर मैं इतना सा रखूँगी, ठीक है। इसको कर दूँगी रिलेटिव पोजीशन पर जाके सेंटर अलाइन, हो गया। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब ये देखें दोनों सेम सर्कल हैं तो इनको ना टच करना और फिर इन पे एडिट करना मुश्किल होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इधर डबल लेयर्स पे जाना है। तो जो आपको प्रॉब्लम दे रही है जो भी बॉल, तो आपने क्या करना है उसको लॉक कर देना। या तो इसको लॉक कर दें या इसको, जिसको आपने एडिट नहीं करना उसके वो क्या कर दें आप लॉक। तो इसमें से मैं क्या करूँगी, जो ऊपर वाली है ना इसको लॉक कर दूँगी, ठीक है। इसको लॉक कर दिया। फिर इसके बाद ये जो ब्लैक है ना ये मेरी अनलॉक है, तो इसी की एक मैं कॉपी लूँगी, ठीक है, ब्लैक वाली। ये देखें इसको मैंने कर देना थोड़ा सा छोटा इस तरह। इसको कर दूँगी अब रिलेटिव पोजीशन पे, ये देखें इस तरह ये हो गया। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब ये जो है मेरा लोगो एक थोड़ा सा इसकी शेप बन गई है। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह जाना है डबल लेयर्स पे, ऊपर डबल लेयर्स पे जाके तो इन तीनों को आपने क्या कर देना, लॉक कर देना। अभी इस पे क्या है, मैंने कोई एडिशन नहीं करनी तो इसलिए इनको मैंने लॉक कर दिया। फिर इसी तरह इसको वापस जाने के लिए ना तो आपने याद रखना है इसी डबल लेयर्स को आपने टच करना है, फिर वापस आप दोबारा पेज पे जा सकते हैं। फिर इसके बाद एक मैं और शेप लूँगी, वो भी सर्कल की शेप ही लूँगी। उसी तरह शेप्स पे जाके तो इसको सर्कल पे करके ना इसको ऐसे टच करना है। इसका भी मैंने क्या करना है, बिल्कुल ब्लैक वाला बॉर्डर रखना है और जो वाइट है इसको इस तरह एडजस्ट करना है। जैसे पहले बॉर्डर बनाए सेम इसी तरह बॉर्डर इसका भी बना लेना है। इसको इस तरह एडजस्ट करके थोड़ा सा इस तरह
फिर इसके बाद आपने क्या करना है, रिलेटिव पोजीशन पे जाके इसकी जो सेंटर वाले जो है ना पॉइंट्स, इसको टच कर दें। अब ये देखें ये बन चुका है। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, डबल लेयर्स पे जाना है, ऊपर ये वाली जो है इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये जो इधर ये बने हैं ना नीचे, इसको आपने क्या करना है, ये इसको कहते हैं मर्ज का साइन ना, इसको आपने टच करना है। जब इसको टच करेंगे तो ऊपर देखिए आप लोगों के इस तरह के आ जाएंगे। तो आपने जिस चीज़ को मर्ज करना है, यानी कि जिस चीज़ को आपने इकट्ठा करना है ना, तो इसको इधर ऐसे टच करके तो इकट्ठा कर सकते हैं। तो मैंने इन सब को इकट्ठा करना है, तो इन सब को मैंने इकट्ठा कर दिया। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये वाले इसको साइन को इसको टच करना है, नीचे जो बना हुआ है एरोज़ बने हुए हैं, तो इसको आपने क्या कहते हैं टच। जब आप टच करेंगे, ओके करेंगे ना, तो ये आप लोगों का क्या बन जाएगा, बिल्कुल एक ही बन जाएगा। क्या हमने इतनी ज़्यादा शेप्स यूज़ की थी, लेकिन अब क्या हुआ, आप लोगों का ये देखें एक ही बन गया। इसको आप बड़ा छोटा इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इतना रख लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, अब अपने जो है किसी भी जो आपका चैनल है या फिर स्कूल है या फिर कोई भी आपका ग्रुप है, उसका आपने क्या करना है, नेम लिखना है। तो मैं अभी नेम लिख लेती हूँ। वो उसके लिए आपने क्या करना है, ए पे आ जाना है, टूल ए पे, इधर टेक्स्ट पे जाके एडिट पे जाके इधर आपने लिख देना है। मैं लिख देती हूँ कुरान अकेडमी ऑनलाइन, ठीक है। ये इतना लिख दिया, इसको ओके कर दूँ। ओके कर देने के बाद आप क्या करना है, आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कलर रख देती हूँ ब्लैक। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कलर चेंज कर दिया। फिर इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो ए बी फ़ॉन्ट पे आ जाना है। ए बी फ़ॉन्ट पे आने के बाद कोई भी इसका फ़ॉन्ट रख देना है। तो अभी मैं जो है ना इसका फ़ॉन्ट ये रख रही हूँ, ठीक है। ओके कर देना है। फिर ओके कर देने के बाद आपने इसको क्या कर देना है, सेंटर करने के लिए क्या करना है, आपने ऐसे आगे आगे जाते जाना है। इधर आएगा रिलेटिव पोजीशन, तो ऊपर वाला जो है ना इसको आपने टच कर देना। जब भी कोई सेंटर वगैरह करने के लिए ना, तो ये वाला जो है ना इनको टच कर देना। ये वाला जो ऊपर वाला है, अभी मैं उसी को टच करूँगी। ये अभी सेंटर में आ गया। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह आगे जाते जाना है। तो इधर कर्व बना हुआ है, ठीक है। इधर लिखा हुआ है ABC कर्व, तो इसको क्या करना है, आपने कर्व करना है। तो पीछे को करेंगे तो आपका जो है नीचे को बैंड होगा, ऊपर को करेंगे तो क्या इसका ऊपर को बैंड होगा, आगे को करेंगे, ठीक है। ये मैंने इस तरह इसको एडजस्ट कर लिया, तो आपने भी इसी तरह इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद इसको रिलेटिव पोजीशन पे ऐसे करके सेंटर कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप नीचे भी कुछ लिखना चाहेंगे ना, तो किसी भी मतलब ये एकेडमी का लिखा है, तो फिर मतलब एकेडमी का नाम या फिर कुछ भी लिखना हो, तो वो नीचे कुछ लिखने के लिए आपने क्या करना है, इसी तरह सिंपल इसी को टच करना है, इसका कॉपी करना है। कॉपी कर देने के बाद जी चलिए ऐसा करती हूँ कि इसी को ना मैं इधर नीचे लिख देती हूँ। आपने अगर कुछ भी और भी नीचे लिखना हो तो वो लिख सकते हैं। तो मैंने तो जस्ट आपको आइडिया देना है, तो बाकी आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से आपने बनाना है, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, अब ये देखिए इसका कर्व तो ऊपर की तरफ है ना, तो इसी तरह आपने क्या करना है, टूल ए पे रहते हुए इधर कर्व लिखा हुआ है, इधर जाना है। तो कर्व करेंगे इस तरह नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसका कर्व क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। इसको भी इसी तरह कर्व दे देना है आपने, ठीक है। एडजस्ट अच्छे से करना है, ठीक है, ताकि ना आप लोगों का जो ये आगे पीछे ना जाए। इसको थोड़ा सा इस तरह बेंड करते जाना है, इसको ओके कर देना है। फिर इधर से ना इधर से जाके रिलेटिव पोजीशन पे जाके तो ये सेंटर वाला आपने कर देना। जब भी कोई चीज़ सेंटर पे लाने के लिए तो रिलेटिव पोजीशन पे जाके ना ऊपर वाला सेंटर वाला करना है, ठीक है। इसको कर देना है ऐसे करके, ऐसे ये हो गया। अब ये देखें ये जो साइड वाली है ये एम्प्टी है, ये वाली जगह। इसको फिलअप करने के लिए क्या करना है, एक और मैं शेप यूज़ करूँगी। शेप यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, आप लोगों ने द सिंपल ये वाली जो है इस पर आ जाना है। नीचे जो इधर आके फिर इधर शेप्स पे जाके शेप्स पे इधर से जाके तो मैं क्या करूँगी, स्टार्स वाली शेप यूज़ करूँगी। ये इसको ओके कर देना, इसका कलर चेंज करूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। ओके कर देना, इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ये देखें ये वाला जो है मैं इसका यही रखूँगी कलर। इसको कर देना है मैंने स्मॉल, ठीक है। स्मॉल करके अपनी शेप के हिसाब का, ठीक है, उसको करके इधर एडजस्ट करना है। तो आप लोगों ने इसी तरह इसको एडजस्ट कर लेना है। ये देखें एक मैंने एक इधर रखा, इसी की कॉपी लेके
इसको इधर ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे, इसी तरह इसकी कॉपी लेके इधर भी मैं एडजस्ट करूँगी। तो आप लोगों ने ये क्या करना है कि इसका मतलब साइड कैसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल दोनों एक ही प्लेस पे आएंगे, तो वो कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले इधर एडजस्ट कर लें, फिर इंशाल्लाह बताती हूँ। ये देखें, अभी आगे आप देखना कैसे है कि मतलब दोनों जो हैं, दोनों साइड्स के जो स्टार्स हैं वो बिल्कुल एक ही प्लेस पे आए हैं या फिर डिफरेंट प्लेस पे है या फिर आगे पीछे तो नहीं है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये ऊपर देखें इधर बनी हुई है ना वॉल सी बनी हुई है, इसको आपने टच करना है ऊपर जो है ना, इसको आप टच करेंगे तो ये देखें इस तरह की आपको ये शो होगी ये वाली। तो इसको आपने क्या करना है, ये जो है ना इसको आपने टच करना है, ये जो है इसको नीचे ब्लू जो है इसको आप जब टच करेंगे तो ये देखें आपको ना इस तरह शो होगा ऑरेंज कलर की है, बाकी सारी वाइट कलर की है। जो ये जो ऑरेंज कलर की है ना, इसका ये मतलब है कि आप इसको कहीं भी मूव करवा सकते हैं। ये देखें, अब इसको टच करूँगी तो इसको ऐसे मूव करवाऊंगी, इसका ये मतलब होगा ये आपको सिम्त बताएगी कि बिल्कुल स्ट्रेट में है कि नहीं है, बिल्कुल आपका जो आपने जो शेप यूज़ की है बिल्कुल सही है या दोनों नहीं सही। ठीक है, तो इसी तरह आपने क्या करना है, इनको फॉलो करना है। तो आपने इनका इस तरह ये देखें इसको इस तरफ रख दिया है और इनको इस तरफ रख दिया, ये देखें ऑलमोस्ट तो सेम ही है दोनों, क्योंकि ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट पे सही आ रही है। तो लगे ना कि मतलब आपकी जो है शेप्स वो बिल्कुल सही नहीं आ रही, इनकी सिमतें मतलब एक जैसी नहीं है, तो आप इस तरह इसको यूज़ करते हुए, ठीक है, तो इसको यूज़ करते हुए तो फिर इस तरह आप देख सकते हैं। तो ये आपको बता देती है, ठीक है। फिर इसको कर देना इसी तरह अनटच करेंगे तो ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब दरमियान में जो है उसको भी करना है। तो मतलब मेरी अब कुरान अकेडमी है, तो इसी तरह मैं कोई कुरान की पिक लगाऊंगी। अगर आपकी स्कूल की है या फिर आपकी किसी अकेडमी की है या फिर कुछ किसी भी चीज़ की है, तो आप क्या करेंगे उसकी पिक भी दरमियान में लगा सकते हैं इधर, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसकी एक PNG लूँगी कुरान के मतलब मैं एक PNG लूँगी। तो वो कैसे लूँगी, आप लोगों ने क्या करना है, इधर प्लस के साइन पे जाना है, प्लस के साइन पे जाके इधर से फ्रॉम गैलरी लिखा हुआ है इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद इधर से आपने 3 लाइंस पे जाना है, ठीक है। 3 लाइंस पे जाएंगे तो आप गैलरी में चले जाएंगे, तो गैलरी से आपने एक पिक ले आनी है जो आपने उधर लगानी है जी। तो ये देखें मैं एक पिक ले आई हूँ, आपने भी इसी तरह कोई भी जो पिक लगानी है जो आपने लोगों पे उसको क्या कर लेना है, इधर से ले आना है, तो इसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसका जो पीछे देखे वाइट बैकग्राउंड है, तो वो देखें ना पीछे सारा ही उसको जो हिडन कर रहा है जो हमारा लोगो है। तो इसका वाइट बैकग्राउंड इरेज करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, थर्ड वाले टूल पे रहते हुए आगे आगे जाते जाना है। इधर इरेज कलर लिखा हुआ है, उसको आपने टच करना है। जब आप उसको टच करेंगे और इनेबल करेंगे तो ये जो वाइट बैकग्राउंड है बिल्कुल जो है आपका इरेज हो जाएगा। लेकिन देखें ये अभी भी थोड़े से जो है ना वाइट पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं इसके ना, उसको हम कैसे जो है इरेज करेंगे, तो उसका भी बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि आपने इधर ये लिखा हुआ है टॉलरेंस, तो आपने क्या करना है इस टॉलरेंस को थोड़ा सा बढ़ा देना है। जब इस तरह बढ़ाएंगे तो आपकी जो है वाइट जो पार्टिकल्स हैं वो भी इरेज हो जाएंगे, जो बिल्कुल थोड़े बहुत जो रह गए थे वो सारे ही इरेज हो जाएंगे। इस तरह आपने इसको इधर एडजस्ट कर लेना है। ये देखें, अब ये देखिए कितना प्यारा जो लोगो है आपका बिल्कुल रेडी हो गया। तो आपने भी इसी तरह एक प्यारा सा लोगो बना के सेंड करना है। तो ये जो है इस तरह की पिक्स वगैरह आपको कहाँ से मिलेंगी, PNG वगैरह, तो आप सिंपल गूगल पे आप सर्च करेंगे कुरान PNG या फिर जिस टाइप की आपको PNG चाहिए तो उसको आप PNG के नाम से उस कीवर्ड को आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी बआसानी। तो फिर इसके बाद अब ये पूरा लोगो आप लोगों का तैयार हो गया। आप इसी तरह भी अगर आपको चाहिए तो ये इस तरह भी आप ले सकते हैं। अगर आपने इसको PNG में लेना है, यानी कि इसका जो पीछे वाला वाइट बैकग्राउंड है इसको इरेज करना है, ये जो है वाइट, कैसे करेंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो डबल लेयर्स नीचे बनी हुई हैं इधर आ जाना है, ये वाले टूल पे आ जाना है। इस पे आने के बाद आपने क्या करना है, ये इधर ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ है, इसको आपने टच करना है। जब इसको टच करेंगे तो सिंपल आपका जो पीछे वाला बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, इरेज। किसी भी चीज़ का अगर बैकग्राउंड इरेज करना हो तो सेम इसी तरह करेंगे। आप नीचे डबल लेयर्स पे जाके ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट पे जाके तो उसका पीछे वाला बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आप सिंपल आप लोगो अगर आप किसी को भी शेयर करेंगे तो ये जो आपका लोगो ही शेयर होगा और पीछे बैकग्राउंड कुछ भी नहीं आएगा। तो इसी तरह आपने एक प्यारा सा लोगो बना के सेंड करना है, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।